सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। नारे हैदरी। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। ग्रामी इल्म अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अब हर जो सवाल किया जाए, यहां तक नाम भी नहीं ले सकते बहुत से अफराद के, तो यहां तक एक साहब ने कहा या अली क्या बात है, आप हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं। मैंने कोशिश की उसी अंदाज से कहूं जैसा उन्होंने कहा होगा। उनका या अली क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है, यहां सवाल आता है जवाब दे देते हैं, सोच के जवाब दिया कीजिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, मौला ने क्योंकि नाम लिया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि मौला ने कहा बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है, उसने फौरन कहा 5। मौला ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं, कहा या अली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। आपने फरमाया जैसे तेरी 5 उंगलियां तेरी आंखों के सामने है, मुझ अली के सामने कुल कायनात। मैं मोहब्बत की आपका ममनून हूं, आज चलता रहूंगा, मुझे इसके बाद भी मजलिस पढ़ना है, तेज रफ्तार रहेगी मेरी। तो ऐसा गिरामी जिसे अल्लाह चुनता है ना, वो कभी ये नहीं कहता पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। अब पहुंच गए शायद, चलता रहेगा मजमा। पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। देखिए मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। चलते रहिएगा। तो ग्रामी जो भी सवाल करता मौला उसी वक्त जवाब देते। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने कहा मैं आज बहुत मुश्किल सवाल लाया, अली से पूछूंगा। दूसरे ने कहा तू हर दफा यही कहता, पता नहीं कैसे पेश करूंगा, तो हर दफा यही कहता, बहुत मुश्किल सवाल लाया। दोनों मंसूबा बना के आए थे। आप लोग पहले पहुंच जाते, क्या करूं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला जो छुपा के लाया था, कहा या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है। मौला ने कहा वही जो तूने अभी जेब से निकाला। कहा मैंने तो छुपा के हाथ डाला था। हम उस अली को अली ही नहीं मानते जो साजिशें छुपी हुई हो उन्हें ना जानता हो। खवारिज जो इमाम के खिलाफ जंग के लिए निकले, खुरूज करे, उसे कहते हैं खारिजी, उसकी जमा खवारिज। तो जो इमाम के खिलाफ, तो बहरहाल खवारिज जमा हुए, कहा भाई जितने भी सवाल ले आते हो अली जवाब दे देते हैं। एक रियाजी का मसला भी पेश कर दूं। मौला अली से सवाल किया किसी ने, उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, यहां पे रियाजी पढ़े हुए तो सब बैठे हैं, कोई अगर रियाजी का प्रोफेसर हो ना उसे बताइएगा कि बगैर कैलकुलेटर के कोई भी इस मसले को हल करे। उस जमाने में एक आदमी ने आके कहा या अली एक ऐसा अदद बता दीजिए, अदद जो 1 से लेके 10 तक हर अदद पे तकसीम हो और पीछे कुछ ना बचे, यानी इशारिया में बात ना आए, पॉइंट्स में। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सुनेंगे जाने के नाम। तो आपने फरमाया भाई, सवाल किया उस आदमी ने, कहा या अली 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो और कुछ ना बचे। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे मुस्कुरा के देखा, कहा लिखना शुरू कर, बताता हूं। नहीं है मजमा, 1 से लेके 10 तक। भाई अगर 100 भी अदद होते ना, 100 तो सोचने पड़ते, सबको डिवाइड करके देख लो। 60 मिसाल के तौर पे 1 पे तकसीम होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 पे नहीं होता। आप तो परेशान हो गए, सोच रहे होंगे कि रियाजी से सबसे ज्यादा नफरत थी, रियाजी यहीं शुरू हो गया। अजान गिरामी मौलाए का उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं है, सवाल कर रहा है कि आदमी सारे मजमे में एक ऐसा अदद बताइए जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो, बराबर का, कुछ बचे नहीं। मौला ने कहा 10 तक गिनती जानता है? उसने कहा हां। मौला ने कहा गिन, कौन कौन से अदद में ऐन आता है? ऐन से अली। तवज्जो, उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 4 में ऐन आता, 4 में ऐन आता, 5, 6, 7, 7 में ऐन आता, 7 में, 8, 9, 9 में ऐन, 10, 10, 4, 7, 9, 10। मौला ने कहा इन चारों को ज़र्ब दे। मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर ना निकालिएगा। 7 से ज़र्ब दीजिए 4 को, 28, 28 को ज़र्ब दें 9 से, 252। घर जाके हिसाब कीजिएगा। 252 को ज़र्ब दें 10 से, 2520। उस जमाने में
मौला ने कहा ये 2520 वो अदद है जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम होता है, कुछ नहीं बचता। का याली कैसे पता? का अदद बनाने वाले से पूछ। मैं तो अभी बढ़ना चाह रहा हूं आगे। जितने उलूम हैं उन सब में देख लीजिए, जब किसी ने पूछा या अली, उस जमाने में लोग समझते थे जमीन मुसत्ता फ्लैट है, गोल नहीं। कहा अली एक सिरे से जमीन के दूसरे सिरे जाएं तो कितना फासला होगा? ये साइंस ने बाद में 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है कि 12,756 किलोमीटर है जमीन का डायामीटर। परेशान हो गए आप हजरात। उस जमाने में मौला से पूछा, मौला ने कहा अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल 24 घंटे भागता रहे अपनी रफ्तार से, ये बाद में दरियाफ्त हुआ उसकी रफ्तार क्या है, 65 किलोमीटर फी घंटा। जाने के उस जमाने में मौला ने कहा जब उसे इतने दिन दौड़ाया जाए तो पूरी जमीन को एक सिरे से दूसरे सिरे दोबारा वापस आ जाएगा। उस जमाने में साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया अगर इतने दिन दौड़ाया जाए 24 घंटे तो 12,756 किलोमीटर बनते हैं। साइंस से कहो अली से सीखे, अली को सिखाए नहीं। जब साइंसदान अली से सीखे तो सहाबी अली से क्यों ना सीखे? सोशल साइंसेस में एक साइंस है, नाम है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। सोशल बल्कि साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। बुनियाद उसकी क्या है? इसको 19वीं सदी में बरतानिया के मुख्तलिफ, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का भी, तो साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। बुनियाद क्या है? एक जुमले में कह रहा हूं, समझ में आया समझ में आया। आप कहेंगे कि रात के 12 बजे के वक्त आप इतनी पेश कर रहे चीजें, उसकी सारी बुनियाद है इस एक जुमले पे, इल्म नफ्सियात की, साइकोलॉजी की। जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए। जब लाशऊर, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना ये शऊर से है, सोच समझ के कर रहा हूं, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं सामने दीवार आ जाती है तो फिर आप सोचते नहीं है, चाहे टेलीफोन पे हो, कार चला रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक पे पांव आएगा, खुद ब खुद दीवार से पहले रुक जाएंगे। ये आप कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे। लाशऊर और शऊर में फर्क है। भाई मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जब लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। मजमा अगर थोड़ा सा साथ दे देगा मेरा, जाने गिरामी, ये 19वीं सदी हिजरी में 150 साल पहले बरतानिया के बड़े बड़े नफ्सियात के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आती है। 2 आदमी मौला अली के पास आए, कहा या अली मैं हूं आका, ये गुलाम, और ये कह रहा है कि ये आका है, मैं गुलाम। मौला ने दोनों के चेहरे देखे, माथे पे तो लिखा नहीं है, ये आका ये गुलाम। मौला ने कहा बताओ तुम में से आका कौन? दोनों ने कहा मैं आका। मौला ने कहा गुलाम कौन? का ये गुलाम। का आपस में खुद ही फैसला कर लो इससे पहले कि मैं फैसला करूं। एक दूसरे को देखा कि नहीं मैं ही आका हूं। मौला ने कहा ठीक है। दीवार बनी थी जिसमें सुराख थे, जिसको सजाए मौत दी जाती थी वो सुराख से अपनी गर्दन पार कर देता था। और फिर एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म देते थे कि तलवार चला, गर्दन कलम कर दे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला ने कहा दोनों दीवार से गर्दनें पार कर दो अपनी। अब दोनों परेशान हैरान। इतने में जनाबे मौलाए कायनात ने आवाज दी, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार निकाली। जनाबे कंबर परेशान, गर्दन काटनी किसकी है? क्या कंबर आगे बढ़ो। जनाबे कंबर आगे बढ़े। जनाबे कंबर बहुत कदावर, बहुत दलेर, अफ्रीका के रहने वाले थे, ताकतवर थे। एक बार करते थे गर्दन उतार देते थे। परेशान हो गए वो, ये सोच के आए थे अली से लड़ूंगा, गुलाम बन गए। उनसे मौला ने कहा कंबर, सारे मजमे की तवज्जो, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार उठाई। कहा कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जनाबे कंबर परेशान, इनमें गुलाम है कौन? बस मौला ने कहा गुलाम की गर्दन काटो। उनमें से एक ने गर्दन पीछे खींच ली। मौला अली ने कहा ये जिसने गर्दन पीछे खींची है ना ये गुलाम है। कहा या अली कैसे पता? कहा इसका लाशऊर शऊर पे गालिब आ गया। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। जिसे अल्लाह चुनता है उसके लिए फिर ये सदियां कुछ नहीं होती। वो इतने आगे की बात पेश करेगा कि लोग मानेंगे अली अली है। जाने गिरामी, तमाम उलूम में दुनिया ने घुटने टेक के माना है अली से बड़ा कोई आलिम उम्मुल किताब नहीं है।
और जिस अल्लाह ने जनाब मौलाए कायनात को चुना है वो भी जानता है जिसे मैंने चुना है, जो उसका इख्तियार है, जो उसका चुना हुआ है वो और है। ऐज़ान गिरामी, दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ सबीलें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक जब 7वीं मुहर्रम आ जाती है ना, तो सिर्फ शिया नहीं, तमाम के तमाम मुसलमान सबीले लगाने लगते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है बाज़ इलाक़ों में कि गैर मुस्लिम सबीले लगाते हैं, हिंदू सबीलें लगाते हैं। एक लखनऊ में हिंदू बूढ़ी खातून आई, कहा ये मैं शरबत बनवा के लाई हूँ। देखने लगी कि सब खामोश हैं, कहा मुझे मालूम है आप हमारे हाथ का खाते पीते नहीं हैं, ये मैंने किसी सैयद से शरबत बनवाया है, मेरी मन्नत पूरी हुई थी, मैं यहाँ पे सबील पे शरबत लेके आई हूँ। 7 मुहर्रम, जानते हैं क्यों सबीलें लगती हैं? शायद कोई प्यासा है। पूरी दुनिया में रस्म है, ख़ास तौर से इराक़ में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, कि 7 मुहर्रम को हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब होते हैं। आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक मजलूम बाप को पुरसा देना है एक यतीम बेटे का। इससे पहले कि मैं आपके सामने जनाब क़ासिम की शहादत को पेश करूं, एक रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो पढ़ना चाहता हूं, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत होगा, मुनादी निदा देगा, या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम, ए महशर में आने वालों निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्रु फातिमा, ताकि हजरत फातिमा गुजर जाएं। पूछने वाले ने पूछा, मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, तो फिर क्यों फरिश्ता निदा देगा निगाहें झुका लो? तो मौला के आंसू बहने लगे, का मेरी दादी इस हालत में आएंगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। का मौला कैसी हालत होगी? देख सकते हैं मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। का मौला कैसी हालत होगी? का हाथों में 2 बाजू होंगे। जानते हैं ना आप किसके बाजू होंगे? करबला में किसके बाजू कलम हुए थे? ए गाजी अब्बास, आपकी अजमतों को सलाम, सैयदा आपके बाजू उठा के लाए। कौन है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। भाई मजमा आज बुखल ना करे रोने में, जिस मोहब्बत से आप मसाइब को सुनते हैं। मैंने कल भी कहा था, बाज़ औक़ात मेरा जी करता है कि मैं इतना पढ़ूं कि मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि जनाबे अब्बास के बाजू लाएंगे। मौला और कुछ होगा, पेश करूँ आपकी खिदमत में, बर्दाश्त कर पाएंगे? एक कुर्ता होगा छोटा सा, उस पे खून होगा। मेरा दिल कहता है किसी हुसैन का भी कुर्ता होगा, सिर्फ जनाबे अली असगर का कुर्ता नहीं होगा। अजरकुमर अल्लाह, अजरकुमर अल्लाह। बस भाई मैं जहां तक पढ़ सका पढ़ूंगा। तो मौला एक मरतबा फरमाते हैं कि मेरी दादी तशरीफ लाएंगी, एक मरतबा खुद खालिक निदा देगा, अल्लाह कहेगा, ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। तो छठे इमाम कहते हैं कि एक मरतबा मेरी दादी रो के कहेंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। छठे इमाम फरमाते हैं एक पर्दा खींचेगा और उस पर्दे पे बीबी के दोनों बेटों की शहादत का अक्स नजर आएगा। आज भी आप स्क्रीन लगाते हैं ना, इमाम कहते हैं एक पर्दा खींचेगा, उस पर्दे पे लोगों ने पूछा, मौला जब शहादत नजर आएगी बीबी देखेंगी, सब देखेंगे, कहाँ का मौला क्या नजर आएगा? इमाम के आंसू बहने लगे। आप मेरी तरफ देखिएगा, आपने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, कहा दोनों की शहादत नजर आएगी पर्दे पे, सारे मैदान महशर में देख रहे होंगे। छठे इमाम फरमाते हैं क्या नजर आएगा? का एक के कलेजे के टुकड़े, दूसरे की कटती हुई रगें। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। हाथ जोड़ के सवाल करूंगा आपसे, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे, वो बहन जो देख रही थी
उन्होंने मां को कैसे बताया होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में जिस मोहब्बत से आप रो रहे जनाब सैयदा कबूल फरमाए, आपके इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह मिले। अजरकुम अल्लाह। आए भाई मेरे साथ चलिएगा। आप जानते हैं ना शब आशूर जनाब सैयद शुहदा, आपने देखा है दुनिया में कोई 13 साढ़े 13 साल का बच्चा मरना चाहता हो? मैं आपको दिखाऊं मैदान करबला में एक बच्चा, जनाब सैयद शुहदा नाम बता रहे हैं कौन कौन कल शहीद होगा। अब्बास कल आप शहीद होंगे। जनाब अब्बास ने कहा परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं। मौला ने नाम लेना शुरू किया, हबीब आप भी शहीद हो जाएंगे, मुस्लिम में औसजा आप भी, एक एक का नाम, आबिस आप, शौजब आप, सईद आप, मौला नाम बता रहे हैं। एक मर्तबा एक 13.5 बरस के बच्चे ने कहा अम्मू जान क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शुहदा ने कहा या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। जनाब सैयद शुहदा ने प्यार करके फरमाया कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शिशमाह अली असगर का भी नाम है। गैरत हसनी थी जनाब कासिम में। तो जानते हैं जनाब कासिम ने क्या सवाल किया? जनाब कासिम खड़े हो गए और कहने लगे चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे?